नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद को 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बाबा चैतन्यानंद को 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वो इस मामले में आगे पुलिस रिमांड की मांग नहीं कर रही। आरोपी बाबा के वकील ने जुडिशियल कस्टडी में कपड़े, दवाइयां और सन्यासी खाने की मांग की। इस याचिका पर कोर्ट कल सुनवाई करेगा। तो ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद जेल भेजा गया है। 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में बाबा। पुलिस ने बाबा की और रिमांड नहीं मांगी। पूरी इन्वेस्टिगेशन जो इस रिलेटेड केस है वो पूरी हो चुकी है। इन्होंने पुलिस रिमांड में जो भी इन्होंने रिकवर करना था, जो भी करना था, व्हाटएवर द पुलिस का जो जॉब है, पुलिस ने अपना काम किया। इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उनको स्वामी जी को जेसी में भेज दिया जाए, जो कि कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। इस पर हमने 3 एप्लीकेशंस लगाई हैं, जिसको एक एप्लीकेशन को कोर्ट ने अलाउ कर दिया है बाय सेइंग दैट कि हम लोग काउंटर साइन केस डायरी को जज साहब ने अलाउ कर दिया है। 2 एप्लीकेशंस है जिसमें हमने बेसिक नीड्स की डिमांड करी है, क्लोथ्स की, फूड की, स्पेक्स की, मेडिसिन की। वो कोर्ट ने उसको पेंडिंग रखा है। वो कल दोबारा 12:30 पे दोबारा सुनवाई होगी। एक हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कोर्ट से कि जो भी इन्होंने पुलिस ने जितने भी सीजर्स दिखाए होंगे, हमें अभी तक कोई उसकी इंटीमेशन नहीं है, जो कि हमें बाहर के सोर्सेज थ्रू मीडिया हमें भी पता लगा है कि कुछ इन्होंने सीजर्स करे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी है कोर्ट से कि हमें उसकी कॉपीज प्रोवाइड करी जाए, क्या क्या इन्होंने दिखाया है कि सीजर क्या किया है। तो कोर्ट ने उसको भी पेंडिंग कल के लिए रखा है। शुभांग सिंह ठाकुर मेरे सहयोगी लाइव इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, और क्या डिटेल्स इस बड़ी खबर पर? बिल्कुल, देखिए, जैसे कि आज हमें पुलिस सूत्र यहाँ पर बता रहे थे कि वो दोबारा जो है पुलिस रिमांड की मांग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बीते दिनों हमने देखा कि जो दिल्ली पुलिस की टीम थी वो उत्तराखंड के बागेश्वर, अल्मोड़ा इलाकों में गई, जहाँ पर बाबा चैतन्यानंद यानी कि जो आरोपी है इस पूरे मामले में, उसके जो कई ऐसे ठिकाने थे जहाँ पर वो छुपा करता था और अपनी जगह बदलता था, जहाँ पर वो साथी जो महिला छात्र थी उन्हें अपने साथ लेके जाता था, उन जगहों पर भी रेड की थी। और साथ ही साथ जो स्वामी चैतन्यानंद का जो इंस्टीट्यूट है उसके कमरे की तलाशी ली थी, जहां से कई अश्लील वीडियोस और एक खिलौना भी बरामद हुआ था। ऐसे में पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया तो ये भी कहा कि 5 दिन की जो उनकी कस्टडी थी वो पूरी हो गई। ऐसे में अब उन्हें पुलिस कस्टडी की और मांग यहाँ पर नहीं की है और उन्होंने सीधा यहाँ पर कहा है कि इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। उसको लेकर के आज यहाँ पर जो पटियाला हाउस कोर्ट है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो इस अक्यूज के यानी कि स्वामी चैतन्यानंद के जो वकील है, उनका कहना है कि उन्होंने 3 एप्लीकेशंस डाली थी, जिनमें से एक को मान लिया गया है जो कि डायरी साइन की होती है, लेकिन जो दूसरी 2 ऐसी एप्लीकेशंस है, यानी कि एक जिसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कपड़े, दवाइयाँ और साथ ही सनातनी खाने की मांग यहाँ पर की गई है ये, और दूसरी तरफ जो अभी तक पुलिस ने जितनी भी रेड की है और इसमें जो चीज़ों को सीज किया गया है उसकी भी एक कॉपी यहाँ पर मांग की है। तो इन दोनों ही चीज़ों को लेकर के, इन दोनों एप्लीकेशन के लेकर के कल दोपहर 12:30 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में उसको लेकर के यहाँ पर जो सुनवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी आज की जानकारी ये है कि अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इस आरोपी स्वामी चैतन्यानंद बाबा को भेज दिया गया है। शुक्रिया शुभांग इस पूरे अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस मामले पर। तो कोर्ट ने चैतन्यानंद को 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने उसकी 3 लेडी ब्रिगेड को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ में इन लेडी ब्रिगेड ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बाबा की करतूतों का पूरा काला चिट्ठा खोला है। जिस भी लड़की को प्रेफरेंस देते थे उनके लिए एक सेपरेट रूम होता था, उसके साथ अटैच वॉशरूम होता था, एक लैंडलाइन नंबर हुआ करता था। रही बात पर्सनल फोन की, पर्सनल फोन जानबूझ के लिए जाते, तो उसका रीजन ये था कि वो अपने जैसे कुछ स्टूडेंट है जो अपनी फैमिली को हर एक चीज बताती थी। उसने मुझे मतलब धमकी वगैरह दी, तो उसके बाद अब पुलिस उसी लड़की के पीछे है। मतलब बाबा ना आपके दिमाग में पहले से चीज डाल देते हैं कि इन फ्यूचर अगर मैं ही आपको परेशान करूंगा तो आप एक्शन लोगे, तो पुलिस आपको परेशान करेगी। हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था और उसके बाद जो उनके फीमेल स्टाफ हुआ करते थे उस कॉलेज की, वो लोग आगे चल के उनसे बात करते थे, इनको अप्रोच करते थे लड़कियों को, और उनको लेके फिर बोला जाता था आपको स्वामी जी से मिलना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा की काली करतूतों के बारे में बताया, कैसे पीड़ितों को परेशान किया गया। बाबा जिस लड़की को टारगेट करता था उसको होटल से एक अलग लेविश रूम देता था जिसमें सभी सुविधाएं हों। बाबा लड़की से उसका फोन छीनकर उसको अपना फोन देता था
जिससे फोन का पूरा एक्सेस उसके पास रहे। लड़कियों को उनके घर वालों से बात नहीं करने देता था। अब पुलिस ने चैतन्यानंद का साथ देने वाली 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं चैतन्यानंद का साथ देती थीं, छात्राओं को धमकाती थीं। वो अश्लील संदेश जो बाबा लड़कियों को भेजता था, वो संदेश ये महिलाएं लड़कियों को हटाने के लिए मजबूर करती थीं। इन गिरफ्तार महिलाओं को लेकर कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल ये तीनों वही बहनें हैं जो कि बाबा के सबसे करीबी थीं और बाबा की राजदार थीं, यानी कि बाबा क्या कुछ करता था वो हर बात इनको पता है। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले 2011 में श्वेता बाबा चैतन्यानंद से जुड़ी और उसके बाद उसने अपनी बाकी बहनों को बाबा से जोड़ा और बाबा ने इन तीनों बहनों को अपने मैनेजमेंट के संस्थान में नौकरी पर रख लिया और उसके बाद ये हर वो काम करती जो बाबा कहता। बाबा लेडी ब्रिगेड ने दिल्ली पुलिस ने 3 महिलाओं श्वेता, भावना और काजल को गिरफ्तार किया। तीनों सगी बहनें हैं और दिल्ली के पश्चिम बिहार की रहने वाली हैं। सबसे पहले 2011 में बाबा से श्वेता जुड़ी, फिर उसने अपनी दोनों बहनों से बाबा का संपर्क कराया। बाबा ने बारी बारी से तीनों बहनों को अपने यहाँ नौकरी पर रखा। तीनों बहनों में भावना सबसे बड़ी है। तीनों बहनें शादीशुदा हैं और ग्रेजुएट हैं। बाबा तीनों बहनों की योग्यता के हिसाब से उन्हें ज्यादा सैलरी दे रहा था। तीनों बहनों की सैलरी 60,000 से 80,000 के बीच थी। तीनों बहनें बाबा के सबसे खास लोगों में से थीं और बाबा की सबसे बड़ी राजदार थीं। तीनों बहनें पैसे और रुतबे के चलते बाबा की हर बात मानती थीं। बाबा तीनों बहनों के साथ भी अश्लील चैट करता था। ये तीनों महिलाएं जो इनकी सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा थी। इनको मोटी तनख्वाह पर रखा गया था। हालांकि इनकी शैक्षिक योग्यता ये केवल ग्रेजुएट हैं, लेकिन बाबा ने इनके काम को देखते हुए जिस तरह से बाबा को लेकर ये लगातार छात्राओं पर दबाव बनाती थीं और बाबा के लिए हर एक काम करती थीं, उसको देखते हुए बाबा ने इनकी सैलरी बढ़ाई और तीनों बहनों को 60 से 80,000 रुपए की सैलरी पर रखा गया था। और ये तीनों बहनें जो है लगातार संस्थान में एक तरह से छात्राओं को परेशान करती थीं। इनका अच्छा खासा रुतबा था। बाबा के कहने पर ये महिलाएं इंस्टीट्यूट में छात्राओं को योग करवाती थीं। इन महिलाओं ने व्हाट्सएप पर योग ग्रुप बना रखा था। उसमें ये महिलाएं लड़कियों के योग करते हुए फोटो डालती थीं और फिर बाबा उन पर अश्लील कमेंट करता था। ये महिलाएं बाबा के साथ कई देशों की यात्रा भी कर चुकी हैं। बाबा हाल ही में UAE गया था, जहां इनमें से एक बहन बाबा के साथ गई थी। बाबा अब तक करीब 100 देशों की यात्रा कर चुका है। बाबा के कहने पर लड़कियों को धमकाती, उनकी चैट डिलीट करती, सबूत नष्ट करती और बाबा की बात मानने के लिए मजबूर करती। कोविड के पहले बाबा के इंस्टीट्यूट में लड़के भी पढ़ते थे, लेकिन कोविड के बाद बाबा ने केवल लड़कियों को ही एडमिशन दिया। इसके बाद 3 महिलाओं का रुतबा ज्यादा बढ़ गया। इनमें से एक बहन का बाबा के कमरे में अश्लील फोटो भी मिला है। तीनों बहनों ने पुलिस को बताया कि बाबा कई लड़कियों के साथ छेड़खानी कर चुका है। फिलहाल बाबा को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। उसकी काली करतूतों का चिट्ठा हर दिन खुल रहा है। कोविड के बाद बाबा ने संस्थान के अंदर लड़कों को एडमिशन देना बंद कर दिया और केवल लड़कियों को एडमिशन दिया। उसके बाद इन तीनों का बहनों का रुतबा संस्थान में कहीं ज़्यादा बढ़ गया और लगातार ये लड़कियों पर दबाव डालने लगीं। लड़कियों के मोबाइल छीन लेती थीं, उनका पूरा जो उनके दस्तावेज थे वो ये छीन लेती थी। तो इस तरह से लगातार लड़कियों को ये परेशान करती थी और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने इन 3 बहनों को भी गिरफ्तार किया है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर, यूपी के बहराइच में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का प्रशासन के खिलाफ धरना। हिंदू संगठनों के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने डीजे बजाने को लेकर जो मुकदमा दर्ज किया है वो कार्रवाई गलत है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क भी जाम की है। मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज हैं दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य। आक्रोशित लोगों ने SDM और पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर SDM, CO सहित भारी पुलिस बल तैनात है। बहराइच के थाना विश्वेश्वरगंज के गंगवाल बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। केस दर्ज होने से लोग नाराज हैं। रणवीर फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। रणवीर, क्या है ये पूरा मामला? फिलहाल क्या कुछ हो रहा है वहां?
देखिए, बहराइच में कल से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शुरू हुआ है और पिछले साल भी बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पे ही हिंसा हुई थी, इसलिए पुलिस ने बहुत ज्यादा कड़े सुरक्षा की व्यवस्था किया था। इस बीच में दुर्गा पूजा कमेटी ने तेज आवाज में डीजे बजाया, जिसको लेकर के पुलिस ने उसको रुकवाया और रुकवाने के बाद उसको लेकर के एफआईआर दर्ज करा दिया। अब जब एफआईआर दर्ज हुई उस मामले में लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो लोग सड़कों पर आ गए, नारेबाजी करने लगे। तमाम जो बड़े अधिकारी, एसडीएम, सीओ से लेकर के तमाम अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने मनाने की कोशिश की तो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई और फिर स्थानीय विधायक वहां पहुंचे। उन्होंने बातचीत की और बातचीत करने के बाद पुलिस की तरफ से मौखिक आश्वासन मिला है कि जो मुकदमा है उसमें जांच के बाद उसको एफआईआर लगा देंगे। इस तरह का दावा प्रदर्शनकारियों का है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वो धरना खत्म करे। लेकिन इस बीच लोग सड़कों पर बैठे, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और साफ कहा कि पुलिस ने जानबूझकर एक तरफा कार्रवाई दुर्गा पूजा कमेटी के खिलाफ की है और इसको लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मुकदमा दर्ज होने को लेकर ये सारी नाराजगी सड़कों पर दिखाई दे रही है। जी रणवीर, बने रहिए आप हमारे साथ और फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए कपड़ों को लेकर प्रोटोकॉल बना हुआ है। इसी प्रोटोकॉल को लेकर एक महिला मंदिर के सुरक्षा कर्मियों और पुजारियों से भिड़ गई। तो मंदिर के अंदर खड़ी महिला सुरक्षा कर्मियों से इस बात पर बहस कर रही है कि उसे छोटे कपड़े पहनकर ही मंदिर के अंदर जाना है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक रखा है और मंदिर में एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके बाद इस महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने मंदिर परिसर में ही हंगामा खड़ा कर दिया। आई है और मैं इनका कहना है कि मैं सही हूँ बिल्कुल। काफी देर तक यहाँ देखिए बहस होती रही, लेकिन बहस के बाद भी महिला को जब पुजारियों ने समझाया तब वो मंदिर से बाहर निकली। हालांकि इस घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ज्यादातर लोग इस घटना में महिला को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आई है और मैं इनका कहना है कि मैं सही हूँ बिल्कुल। और ये खबर जरा हटकर है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। साइबर क्राइम के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। अब हम आपको सुनाएंगे अक्षय कुमार, बॉलीवुड के सुपरस्टार, उनकी बेटी के साथ साइबर क्राइम होते होते बचा। वीडियो गेम को लेकर उन्होंने लोगों को चेताया है। उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। खुद सुनिए अक्षय कुमार की जुबानी। एक छोटा सा वाक्य आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो मेरे घर पे कुछ महीने पहले घटी थी। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, अरे फैंटास्टिक, वेरी कर्टियस मैसेज। एंड suddenly the person said, from where are you? And she wrote, Mumbai. And then suddenly अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस। ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो शी रिप्लाइड फीमेल। ओके, इट गोड ऑन, वेंट ऑन, वेंट ऑन, एंड देन ही सेंड अ मैसेज, कैन यू सेंड मी अ न्यूड पिक्चर ऑफ योर्स? इट वॉज माई daughter. She switched off the whole thing. She went and told my wife. And this is how everything begins. It was great that she went and spoke to my wife about it. This is how things begin. ये भी एक साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है। साइबर क्राइम से लड़ना, उसके खिलाफ आवाज उठाना और डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आपने सुना
किस तरह से बड़े बड़े अभिनेताओं के बच्चे भी साइबर क्राइम में फंस सकते हैं। अक्षय कुमार ने सबको चेताया है और उन्होंने बताया है कि कैसे हर स्कूल में बच्चों को साइबर को सब्जेक्ट के तौर पर जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। देख रहे हैं इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात अब करेंगे बरेली हिंसा की। बरेली हिंसा में सर तन से जुदा के नारे लगाने वाला फैजान सकलेनी गिरफ्तार किया गया। उसके साथ में तौकीर रजा का वीडियो वायरल करने वाला मुनीर इद्रीस भी पकड़ा गया। अब तक 83 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने के बाद इनको पकड़ा है। तो ये बड़ी खबर बरेली हिंसा से जुड़ी। बरेली हिंसा में सरतन से जुदा के नारे लगाने वाला फैजान सकलेनी गिरफ्तार हो गया है। इसके साथ में तौकीर रजा का वीडियो वायरल करने वाला मुनीर इद्रीस भी पकड़ा गया है। रवीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवीश, और क्या अपडेट इस बड़ी खबर पर? जी देखिए, फैजान सकलेनी को आज गिरफ्तार किया गया है और यही वो शख्स था जिसने सरतन से जुदा के नारे लगाए थे, लोगों को भड़काया था। और इसके अलावा तौकीर रजा का जो मीडिया प्रभारी है मुनीर इद्रीस, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल जो कि तौकीर रजा की पार्टी है, उसका ये मीडिया प्रभारी है और इसको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो दो गिरफ्तारियां बहुत अहम हुई हैं क्योंकि ये सारे लोग जो है, ये दोनों ही लोग जो मुनीर इद्रीसी हैं और जो फैजान सकलेनी है, ये दोनों ही तौकीर रजा के खास सहयोगियों में से हैं। तो यही वजह है कि तो बरेली पुलिस की ये बड़ी सफलता है क्योंकि आज चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और तमाम सारे जो सीसीटीवी कैमरा हैं, ड्रोन के फुटेज हैं, उनको खंगालने के बाद में फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है उसके जरिए इनकी पहचान की गई और फिर जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया। अभी एडीजी का कहना है कि ये पूरे साइंटिफिक एविडेंस हैं उनके पास में और उसके आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारियां की गई हैं। तो ये बहुत अहम गिरफ्तारियां हैं और फिलहाल बरेली में अब तक जो है 83 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज पूरा शहर हाई अलर्ट पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। सीसीटीवी ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी रखी गई और बीते हफ्ते जुम्मे की नमाज के बाद जो बवाल इस शहर में मचा था वो दोबारा ना हो, इसलिए पहले एहतियात बरता गया है और इसके मद्देनजर जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में शांति नजर आई। जुमे की नमाज से पहले बरेली में फ्लैग मार्च। 8000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। पुलिस, पीएसी, आरएएफ के 8000 जवानों की तैनाती। 5 जोन में बांटा गया बरेली। शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी जारी। महिला कमांडो की तैनाती। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से नजर। इंटरनेट सेवा बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। बीते हफ्ते बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी। ऐसा दोबारा ना हो इसलिए जुमे की नमाज को देखते हुए आज पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। शहर को 5 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि किसी तरह की कोई अशांति न फैले। जगह जगह फ्लैग मार्च किए गए। एसएसपी खुद सड़कों पर उतरे और फ्लैग मार्च किया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी ने हर पल पर नजर बनाए रखी। शुक्रवार को तौकीर रजा को आना था और फिर ये बवाल हुआ। आप देख सकते हैं कि लगातार जो नमाज पढ़ने के लिए लोग जा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई बलवा न हो। अब जो है वो शांति है पूरी तरीके से। बरेली के माहौल एकदम शांत है क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। ड्रोन, ये देखिए सीसीटीवी कैमरा, ये देखिए सीसीटीवी कैमरा, इसके ज़रिए भी निगरानी की जा रही है। 6 ड्रोन की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं ताकि छतों पर रखी जाए नज़र और अलग अलग जगहों पर जो भी संवेदनशील जगह हैं वहाँ पर इस तरीके का जो फ्लैग मार्च है वो भी
किया जा रहा है। लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ पे रूट मार्च चल रहा है, भ्रमण हो रही, रूट मार्च चल रहा है, ड्रोन कैमरे का हम लोग यूज कर रहे हैं और पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। 82 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की गई है और विवेचना की जा रही है लगातार साक्ष्यों के आधार पर। SIT उसमें अपना कार्य कर रही है। ये डिलाइट चौराहा है जहाँ पर पिछले शुक्रवार को उपद्रव की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PSC और बरेली पुलिस को लगाया गया है। बरेली मंडल के 4 जिले हाई अलर्ट पर इस वक्त हैं और 8000 से ज्यादा यहाँ पर पुलिसकर्मी, RAF और PSC की तैनाती हुई है। पूरे शहर को सुरक्षा के लिहाज से 5 सेक्टरों में बांट दिया गया है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग CO की तैनाती की गई है। 6 ड्रोन की टीमें गठित की गई हैं जो संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी करेंगे। तो आज सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। हवा में ड्रोन से निगरानी रखी गई। कुछ संवेदनशील इलाके किले में तब्दील नजर आए। भड़काऊ पोस्ट पर लगाम लगाने के लिए बरेली में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस, PSC, RRF के जवानों को तैनात किया गया है। जुमे की नमाज के बाद किसी तरह की कोई अशांति न फैले, इसलिए मौलाना शहाबुद्दीन ने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की भड़काऊ बातों में न आए और नमाज पढ़ने के बाद सीधा अपने घर जाएं। मैंने अपील ये की है कि मुसलमान नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में अपने घरों को चले जाएं और किसी भी धरना प्रदर्शन एजिटेशन का हिस्सा न बने। कोई अगर बुलाता है, बहकाता है, चाहे व्यक्ति हो या संगठन हो, उसके बुलावे बहकावे पे न जाएं। अमन शांति बनाए रखें, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी सर पूरे बरेली में अमन अमान, पूरे शहर में मैं घूम रहा हूँ, बराबर लोगों को समझा रहा हूँ, मस्जिद के इमामों को भी बता रहा हूँ, अमन शांति है, सुकून है। किसी तरीके से कहीं शहर में कोई बदअमनी नहीं है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के साथ ही कई धर्म गुरुओं से भी संपर्क साधा। 6 ड्रोनों की टीम लगाई गई। यही वो जगह है और थोड़ी ही दूर पर जो 9 महल मस्जिद है वो यहाँ पर मौजूद है और ये सारी जगह जो है वो एक तरीके से बहुत संवेदनशील शुक्रवार से रही है। सुरक्षा के आप देख सकते हैं कि पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस की ओर से अभी तक बरेली हिंसा में 82 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तौकीर रजा के जो भी सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की का ये कहना है कि जो भी बलवाई हैं या उपद्रव मचाने वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगातार जो फ्लैग मार्च है वो हो रहा है। बरेली में बीते शुक्रवार को हिंसा के मामले में अब तक 82 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस लगातार उन लोगों पर शिकंजा कसे हुए है जिन्होंने बरेली में हिंसा को बढ़ावा दिया। कई दुकानें सील की जा चुकी है। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो 360 डिग्री कार्रवाई करेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करेंगे और 360 डिग्री कार्रवाई करेंगे। जहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है कि उसको किसी प्रकार की फंडिंग अवैध रूप से हो रही है अवैध कार्यों के लिए, उस पर जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से हर तरफ पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी। कोई अफवाह न फैले इसलिए 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। शहर को 5 जोन में बांटा गया। 13 CO ने सुरक्षा की कमान संभाली। 250 इंस्पेक्टरों की भी तैनाती की गई। 3000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई। PSC और RRF के कुल मिलाकर 8000 जवान तैनात हुए। 9 महिला मस्जिद जो हरे माफ करिएगा चादर आप देख रहे हैं मस्जिद के बाहर है और यहाँ पर नमाज के मद्देनजर आप देखिए कि भारी तादाद में जो पुलिस है वो लगाई जा रही है और इसी 9 महिला मस्जिद में लोगों को आना था और फिर यहाँ से इस्लामिया इंटर कॉलेज की ओर जाना था। ये है 9 महिला मस्जिद। यहाँ पर शुक्रवार को तौकीर रजा ने कॉल की थी कि शुक्रवार को यहाँ पर लोग पहुँचे और फिर यहाँ से इस्लामिया इंटर कॉलेज के जो ग्राउंड है वहाँ पर पहुँचना था और फिर ये बवाल 4 जगहों पर बरेली के शुरू हुआ। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बरेली में कोतवाली क्षेत्र के एक मस्जिद के बाहर 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में कुछ पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए थे। ये हिंसा आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द किए जाने के बाद शुरू हुई। बरेली में 26 सितंबर को हिंसा के सिलसिले में बुधवार तक 82 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह की हिंसा फिर न भड़के इसके लिए आज कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए।
बरेली से रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बरेली में इस वक्त क्या हालात हैं आपको हमने बताए, लेकिन आई लव मोहम्मद का जो ये विवाद है यह बिहार भी पहुंच गया है। बिहार के गोपालगंज में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने की खबर आई। हालांकि पुलिस ने समय रहते ये पोस्टर उतरवा दिए। इससे पहले कई जगह पर इन पोस्टर्स को लेकर बवाल हो चुका है। एहतियातन पुलिस ने गोपालगंज में सख्ती बढ़ा दी है और अब हालात पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद स्लोगन वाला पोस्टर बरेली से होते हुए अब बिहार पहुंच चुका है। बिहार के गोपालगंज में जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए दिखे। दरअसल दुर्गा पूजा मेला के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे दिखे। बीच सड़क पर लगा आई लव मोहम्मद का ये पोस्टर हथुआ थाना क्षेत्र का है। ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। पिछले साल यहाँ सांप्रदायिक घटना भी हुई थी। इन सब के बावजूद त्योहार में खलल डालने और माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते हुए इन पोस्टरों को लगाया गया। विशेष धर्म से जुड़े पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस ने समय रहते सभी पोस्टरों को हटा दिया। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि पोस्टर लगाने के बाद पोस्टर को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर विशेष नजर भी रखी जा रही है। आम जनता से अपील की गई कि सोशल मीडिया पे किसी धर्म विशेष पे टिप्पणी ना करें। साथ ही अगर किसी धर्म विशेष पे टिप्पणी की कोई सूचना मिलती है तो उसे प्रशासन को दी जाए। धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वालों पर विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले वैशाली, फिर मोतिहारी और अब गोपालगंज में आई लव मोहम्मद के पोस्टर ने पुलिस के लिए चिंता पैदा कर दी है। कल मोतिहारी में भी आई लव मोहम्मद स्लोगन वाले पोस्टर देखने को मिले थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बारे में प्रशासन को पहले से कोई जानकारी ही नहीं थी, जबकि देश के कई हिस्सों में इस स्लोगन वाले पोस्टर को लेकर पहले ही विवाद और झड़प की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि मोतिहारी के तुरकोलिया इलाके में फिलहाल माहौल शांति बना हुआ है।